अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की प्लेयर रिटेंशंस के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये चीज़ कंफर्म की जा चुकी है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में दो नई टीम्स ऐड होंगी, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 से 8 टीम्स हमें इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएंगी। और अगर पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीम्स आने की बात है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में पिछले पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन्स की तरह तमाम टीम्स को 7 से 8 रिटेंशंस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो चीज़ रिपोर्ट की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में पाकिस्तान सुपर लीग की एग्जिस्टिंग 6 फ्रेंचाइजीज़ को मैक्सिमम 3 प्लेयर्स रिटेन करने की इजाज़त होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की रिटेंशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो चलें इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में तमाम टीम्स को 3 प्लेयर्स रिटेन करने की ऑप्शन हो तो हर फ्रेंचाइज कौन से वो 3 प्लेयर्स रिटेन करेगी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 और पाकिस्तान सुपर लीग के अगले आने वाले सालों के लिए। जहां सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक्सपेक्टेड रिटेंशंस की, तो जो 3 प्लेयर्स हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के नज़र आ सकते हैं रिटेन होते हुए पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, उन 3 प्लेयर्स में पहला नाम तो डेफिनेटली होगा शादाब खान का। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर हैं, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग भी कर लेते हैं, साथ ही साथ कमाल फील्डर भी हैं और इसके अलावा वो यूनाइटेड के कैप्टन भी हैं काफ़ी सालों से। तो डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में भी हमें शादाब खान यूनाइटेड की तरफ से रिटेन होते हुए नजर आएंगे। अब शादाब खान के बाद दूसरे प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से रिटेन हो सकते हैं इस्लामाबाद की टीम में, वो होंगे नसीम शाह। इवन तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर रिसेंट ईयर्स में नसीम शाह की परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं रही है, लेकिन स्टिल नसीम शाह एक यंग प्लेयर हैं, काफ़ी सालों तक आगे इस्लामाबाद की टीम को सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ पिछले सालों की परफॉर्मेंस की वजह से वो उनको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि नसीम शाह को भी रिटेन कर लिया जाएगा। इवन तो कुछ उनके अभी स्टॉक्स नीचे गिरे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे प्लेयर की, तो यूनाइटेड की टीम के इस वक्त जो वाइस कैप्टन है सलमान लियागा, मेरे हिसाब से ये भी रिटेन हो जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए। इवन तो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 10 सालों में यूनाइटेड की तरफ से जो प्लेयर्स खेले हैं, सलमान लियागा अगर हम बात करें बैटिंग की तो कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से यूनाइटेड की टीम के लिए वाइस कैप्टन भी हैं सलमान लियागा, यानी कि यूनाइटेड की टीम आगा को काफ़ी हाईली रेट करती है और इस वक्त वो पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान भी हैं और ऊपर से वो एक ऑलराउंडर भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं यूनाइटेड की टीम ऑलराउंडर्स को प्रेफर करती है, तो इसलिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में हमें सलमान लियागा भी इस्लामाबाद की तरफ से रिटेन होते हुए नजर आएंगे। इन 3 प्लेयर्स के अलावा अगर रिटेंशन में इस्लामाबाद की टीम चाहे किसी और प्लेयर की तरफ देखना, तो इस्लामाबाद की टीम देख सकती है साहिबजादा फरहान या फिर हैदर अली की तरफ। बात की जाए साहिबजादा फरहान की या फिर हैदर अली की, दोनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर और दोनों प्लेयर्स में भी काफ़ी क्रिकेट बाकी है। तो यूनाइटेड की टीम अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहती है तो ये 2 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि यही 3 प्लेयर्स होंगे शादाब खान, नसीम शाह और सलमान लियागा, जो कि यूनाइटेड की तरफ से हमें रिटेन होते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में। इसके बाद अब अगर हम बात करें कराची किंग्स की, तो पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में हमें जो कराची किंग्स की तरफ से प्लेयर्स रिटेन होते हुए नजर आएंगे, उन प्लेयर्स में पहला नाम तो होगा कराची किंग्स के स्टार प्लेयर डेविड वार्नर का। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के ड्राफ्ट में कराची किंग्स ने पिक किया था डेविड वार्नर को एज कैप्टन और मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में भी डेविड वार्नर को रिटेन किया जाएगा कराची किंग्स की तरफ से। इवन तो मैंने ये बात की है कि अगर 3 प्लेयर्स को रिटेन करने की बात है तो फ्रेंचाइजीज अपने लोकल प्लेयर्स की तरफ ही देखेंगी, लेकिन डेविड वार्नर एक ऐसा नाम है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, यानी कि उनकी अवेलेबिलिटी का मसला नहीं होगा, ना ही वो IPL में खेलते हैं अब। तो इसलिए कराची की टीम अगर चाहे तो डेविड वार्नर को रिटेन कर सकती है, क्योंकि वो जिस तरह के एक ऑजी माइंडसेट अपनी टीम में लाना चाहते थे वो वर्क तो किया था पिछले साल। इतने सालों के बाद कराची की टीम हमें अच्छा खेलती हुई नजर आई थी, तो एक ऐसा लीडर और एक ऐसा परफॉर्मर कराची की टीम डेफिनेटली चाहेगी अपनी टीम में पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए भी। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे प्लेयर की जो कि रिटेन हो सकता है तो वो होंगे हसन अली। अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में मोस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड की, तो ये रिकॉर्ड है इस वक्त हसन अली के पास, यानी कि एक हिसाब से कहा जा सकता है कि हसन अली पाकिस्तान सुपर लीग के एक लेजेंड हैं। तो उस हिसाब से हसन अली को कराची की टीम कभी नहीं छोड़ना चाहेगी, स्पेशली वो जिस तरह की फॉर्म में है। तो डेफिनेटली हमें हसन अली भी कराची की टीम में रिटेन होते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए। और आखिरी प्लेयर जो कि कराची की टीम में रिटेन हो सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, वो प्लेयर हैं कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के MVP खुशदिल शाह। एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन के साथ एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं वो अपनी टीम को, तो ऐसे ऑप्शन को डेफिनेटली कराची की टीम छोड़ना नहीं चाहेगी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के बाद, स्पेशली जिस तरह के उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो इसलिए ये 3 प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि हमें कराची किंग्स की तरफ से रिटेन होते हुए नजर आ जाएं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में। इन 3 प्लेयर्स के अलावा कराची के पास जिन 2 प्लेयर्स का ऑप्शन है जिनके बारे में कराची की टीम सोच सकती है, उन 2 प्लेयर्स में आते हैं अब्बास अफरीदी और इरफान खान नियाजी। ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी यंग भी हैं और दोनों प्लेयर्स काफ़ी देर तक सर्व भी कर सकते हैं कराची की टीम को, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि शायद इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर कराची की टीम अपना दाव ना खेले और यही वो 3 प्लेयर्स होंगे जिनके मैंने बात की है, ये हमें रिटेन होते हुए नजर आ जाएं कराची की तरफ से।
इसके बाद अब अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की एक्सपेक्टेड रिटेंशंस की, तो जो 3 प्लेयर्स हमें लाहौर की तरफ से रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, उन 3 प्लेयर्स में पहला नाम तो है लाहौर कलंदर्स के कैप्टन शाहीन अफरीदी का। जैसे कि हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से लाहौर के वो कप्तान रहे हैं और शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाहौर की टीम ने 3 टाइटल्स जीते हैं। तो ऐसे प्लेयर को लाहौर की टीम कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी। और जितना बड़ा नाम है शाहीन अफरीदी का इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, कोई टीम सोच भी नहीं सकती कि लाहौर कलंदर्स शाहीन अफरीदी को छोड़ेगी PSL 2026 में। तो इसलिए शाहीन अफरीदी तो डेफिनेटली रिटेन होंगे। उनके बाद दूसरा नाम जो कि होगा मेरे हिसाब से रिटेन होता हुआ पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, वह नाम है पाकिस्तान के एक और स्टार बॉलर हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ भी शाहीन अफरीदी की तरह जब से पाकिस्तान सुपर लीग में आए हैं वह सिर्फ लाहौर कलंदर्स की तरफ से ही खेले हैं और उनके लिए काफ़ी उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस भी हैं और काफ़ी पैशनेट भी हैं वो लाहौर की टीम के लिए। तो दूसरा प्लेयर जो कि रिटेन होगा पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में लाहौर के लिए वो होंगे हारिस रऊफ। और तीसरा प्लेयर जो कि लाहौर की टीम रिटेन कर सकती है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, वह नाम है अब्दुल्ला शफीक का। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में, पाकिस्तान के लिए इस वक्त 2 फॉर्मेट्स तो खेल ही रहे हैं, शायद कभी पाकिस्तान के लिए 3 फॉर्मेट भी खेलने लग जाएँ। तो ऐसे में ऐसा प्लेयर लाहौर की टीम डेफिनेटली छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन इस वक्त काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि फ़खर जमान या फिर सिकंदर रज़ा को मैंने क्यों नहीं रखा इस 3 की लिस्ट के अंदर। तो मेरे हिसाब से फ़खर जमान भी लाहौर के लिए काफ़ी की प्लेयर हैं। हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में लाहौर की टीम उनके बारे में भी सोचे। इसकी सिंपल रीज़न ये है कि फ़खर जमान और सिकंदर रज़ा के हक़ में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं जाती और वो है उनकी एज। दोनों ही प्लेयर्स अपने करियर के एंड पर हैं। तो ऐसे में लाहौर की टीम डेफिनेटली नहीं चाहेगी इन दोनों में से किसी भी प्लेयर को रिटेन करना। हाँ, अगर RTM का ऑप्शन होगा जो कि मेरे हिसाब से तमाम टीम्स के पास एक एक होगा, तो वहाँ पे फिर लाहौर की तरफ से रिटेन किया जा सकता है फ़खर जमान को। लेकिन पहले 3 रिटेंशन के अंदर मेरे हिसाब से शायद उनका नाम नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में मुल्तान सुल्तान्स की एक्सपेक्टेड रिटेंशंस की, तो जो 3 प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान्स की टीम रिटेन कर सकती है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, उन 3 प्लेयर्स में पहला नाम तो है मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन मोहम्मद रिजवान का। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम जो कि मुल्तान सुल्तान्स के साथ काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड है। तो ऐसे में मुल्तान सुल्तान्स डेफिनेटली चाहेगी मोहम्मद रिजवान को भी रिटेन करना, जो कि डेफिनेटली किया भी जाएगा उनको, इसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। अब मोहम्मद रिजवान के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम में मुझे दूसरा प्लेयर जो रिटेन होता हुआ नजर आता है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए, वो नाम है उसामा मीर का। और इसकी रीज़न ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग में टॉप लेग स्पिनर्स की, तो मेरे हिसाब से उसामा मीर से बेहतर लेग स्पिनर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अब बात कर सकते हैं शादाब खान की, लेकिन वो उस कैलिबर के नहीं रहे हैं। अब उनकी बॉलिंग के अंदर काफ़ी फ्लॉज हैं। उसामा मीर पिछले कई सालों से मुल्तान सुल्तान्स के लिए टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं। तो ऐसे में मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली चाहेगी उसामा मीर को रिटेन करना। और तीसरा प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से रिटेन हो सकता है मुल्तान सुल्तान्स की टीम में पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, वह नाम है पाकिस्तान के एक और यंग राइट आर्म फास्ट बॉलर उबैद शाह का। नसीम शाह के भाई हैं ये, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में इमर्जिंग कैटेगरी में खेले और शानदार बॉलिंग की उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के लिए। तो ऐसे में मुल्तान सुल्तान्स की टीम चाहेगी कि एक फ्यूचर के लिए ऐसे प्लेयर को सेव किया जाए जो कि आगे आने वाले कई सालों तक उनकी टीम को सर्व कर सके। इन 3 प्लेयर्स के अलावा मुल्तान सुल्तान्स के पास ऑप्शन है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में रिटेन करने का यासिर खान या फिर आकिफ जावेद को, जो कि दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन स्टिल ये दोनों प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि शायद आपको ड्राफ्ट में दोबारा मिले ना। तो इसलिए यही 3 प्लेयर्स होंगे जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में मुल्तान सुल्तान्स की रिटेंशंस। अब इसके बाद अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की एक्सपेक्टेड रिटेंशंस की, तो जो 3 प्लेयर्स हमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, उन 3 प्लेयर्स में पहला नाम तो है बाबर आजम का। लेकिन ये रिटेंशन होगी या फिर नहीं, मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम मेरे हिसाब से डेफिनेटली चाहेगी बाबर आजम को रिटेन करना। क्योंकि बाबर आजम को रिटेन ना करने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी फैन बेस को भी रिटेन ना करना, जो कि पेशावर ज़ल्मी की टीम डेफिनेटली अफोर्ड नहीं करना चाहेगी। लेकिन स्टिल मैटर ये भी करता है कि बाबर आजम क्या चाहते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अगले कुछ साल खेलना या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि और भी कोई टीम हो जो कि उनको अप्रोच करे, क्योंकि तमाम टीम्स शफल होंगी, तमाम टीम्स के पास ऑप्शन होगा। तो ऐसे में बाबर आजम अगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली रिटेन होंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो हो सकता है कि जो 2 नई टीम्स आएँ उनमें से कोई टीम बाबर आजम को अप्रोच करे, क्योंकि जो फ़ैन बेस पेशावर ज़ल्मी लूज़ नहीं करना चाहती, डेफिनेटली कोई और फ्रेंचाइज चाहेगी कि वो फ़ैन बेस डायरेक्टली उनके साथ अटैच हो अगले सीजन्स के लिए। तो ऐसे में देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी यहाँ पे बाबर आजम को रिटेन कर पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद जो दूसरा नाम होगा पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के रिटेंशंस में पेशावर ज़ल्मी की, वह नाम या तो होगा साइम अयूब का और या फिर होगा मोहम्मद हारिस का। मैंने स्लैश इन दोनों में इसलिए लगाई है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इन दोनों प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर पाएगी अगले सीज़न के लिए। यहाँ तो साइम अयूब को रिटेन कर पाएगी पेशावर ज़ल्मी और या फिर मोहम्मद हारिस को। अगर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम को छोड़ते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, तो फिर हो सकता है कि साइम अयूब को कैप्टनसी देकर पेशावर ज़ल्मी की उनको रिटेन कर लिया जाए अलॉन्ग साइड विद मोहम्मद हारिस। लेकिन बाबर आजम के साथ इन तीनों प्लेयर्स को रिटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस भी जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान A टीम के कप्तान भी रहे हैं काफ़ी अर्से। तो जो नई फ्रेंचाइजीज आएंगी उनका उनके ऊपर भी ध्यान होगा कि मोहम्मद हारिस को वो अपना कैप्टन बना लें। लेकिन जो तीसरा प्लेयर मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में पेशावर ज़ल्मी की टीम को रिटेन करना चाहिए, वह नाम है पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन अब्दुल समद का।
इवन तो अभी ये उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये पेशावर ज़ल्मी के लिए काफ़ी मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं। अगर इनके ऊपर पेशावर ज़ल्मी की टीम ट्रस्ट करती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब्दुल समद पेशावर ज़ल्मी के लिए अगले कुछ सालों में काफ़ी मैच विनिंग नॉक्स खेलते हुए नजर आएंगे। इन 3 प्लेयर्स के अलावा पेशावर ज़ल्मी के पास ऑप्शन है लुक वुड या फिर अली रज़ा का। ल्यूक वुड की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी अच्छे बॉलर है, ये बात हम जानते हैं, तमाम फ्रेंचाइजीज़ की उनके ऊपर नज़र भी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ल्यूक वुड अगले पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन्स के लिए अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, क्योंकि ल्यूक वुड अब इंग्लैंड की तरफ से खेल चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली वो हमें IPL भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, ये वक्त आने में पता लगेगा। तो इसलिए मैंने उनको चूज़ नहीं किया। अली रज़ा के बारे में भी मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन स्टिल अब्दुल समद को मैंने उनसे ऊपर रखा, क्योंकि बॉलर शायद पेशावर ज़ल्मी को फिर भी मिल जाएँ अगर वो ड्राफ्ट में जाएँ। लेकिन एक ऐसा बैट्समैन जो कि लोअर मिडल ऑर्डर में आकर ऐसी कमाल बैटिंग करता हो, अब्दुल समद जैसा, वो शायद मिलना मुश्किल हो। तो ये हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में पेशावर ज़ल्मी के एक्सपेक्टेड रिटेंशंस के मुतालिक तमाम डिटेल्स। अब आखिर पे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एक्सपेक्टेड रिटेंशंस की। क्वेटा की टीम जो कि इस साल बहुत ही शानदार थी, डेफिनेटली वो अपने तमाम प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर पाएंगे, और अगर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को रिटेन करने का ऑप्शन होता है तो क्वेटा के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद क्वेटा ने अच्छे प्लेयर्स को जमा किया था अपनी टीम में। लेकिन स्टिल अब अगर हम बात करें सिर्फ 3 प्लेयर्स की, तो पहला नाम तो होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सऊद शकील का, जिनको इस साल क्वेटा की तरफ से कैप्टनसी की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए और परफॉर्मेंसेज भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। तो ऐसे में क्वेटा की टीम सऊद शकील को रिटेन करेगी अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ सालों में सऊद शकील पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन भी हो जाएं। तो ऐसे में क्वेटा की टीम को एक फेस चाहिए, तो वो हो गए सऊद शकील उनके लिए। इसके बाद दूसरा नाम जो कि क्वेटा की टीम रिटेन करेगी मोस्ट लाइकली पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए, वो नाम है हसन नवाज़ का, एक और पाकिस्तान के यंग बैट्समैन जो कि फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए अपना डेब्यू भी कर चुके हैं और पाकिस्तान के लिए डेब्यू पर उन्होंने शानदार बैटिंग भी की थी। तो ऐसे में हसन नवाज़, जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, उनको भी डेफिनेटली रिटेन करना चाहेगी क्वेटा की टीम। और आखिर पे अगर मैं बात करूँ तीसरे प्लेयर की, तो वह नाम है फ़हीम अशरफ का। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिविंग लेजेंड हैं। अगर हम बात करें बैटिंग की, अगर हम बात करें बॉलिंग की, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फ़हीम अशरफ से अच्छा रिकॉर्ड किसी आपको प्लेयर का नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्वेटा की टीम डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर को रिलीज़ नहीं करेगी। तो ये होंगी वह 3 रिटेंशंस पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए क्वेटा की टीम की। इनके अलावा मैंने सोचा ज़रूर था अबरार अहमद या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर की तरफ। इवन मोहम्मद आमिर के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मोहम्मद आमिर के बारे में भी ये चीज़ कही जा सकती है कि एज उनकी साइड पे नहीं है, वो कितने साल आगे खेलते हैं और कैसे परफॉर्मेंसेज देते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्वेटा की टीम डेफिनेटली उनको रिटेन नहीं करेगी। अबरार अहमद या फिर वसीम जूनियर के बारे में एज का मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि 3 ही प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है, तो ऐसे में मुश्किल है इन दोनों में किसी प्लेयर को रिटेन किया जाए। अबरार अहमद की तरफ क्वेटा की टीम डेफिनेटली सोचेगी ज़रूर, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि अगर क्वेटा की टीम को अबरार अहमद चाहिए होंगे तो क्वेटा की टीम पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के ड्राफ्ट में RTM करके अबरार अहमद को हासिल कर सकती है। लेकिन यही वो 3 प्लेयर्स होंगे जो कि मैंने आपसे मेंशन किए हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन के तौर पर। और यही है तमाम डिटेल्स पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में तमाम टीम्स की रिटेंशन के मतलब कौन सी टीम कौन से 3 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है और कौन से उनके पास ऑप्शंस हैं, ये तमाम डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर दिया है। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में अगर 3 प्लेयर्स को रिटेन करने का ऑप्शन होता है तो कौन सी फ्रेंचाइज कौन से 3 प्लेयर्स को रिटेन करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसमें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।